गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, कल हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस तक बात कर चुके थे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके आगे हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, शर्त सूचक शब्द। मतलब कि आपको ऐसे शब्द बताए जाएंगे जिनमें आपको शर्त दी हो, जैसे कि एक काम आपने नहीं किया तो उसका परिणाम ये होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आएंगे, उनके बीच में आपको शर्त सूचक शब्द कुछ लगाने पड़ेंगे। देखिए कौन कौन से हमारे पास शर्त सूचक शब्द होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है इफ, इसको कहते हैं यदि। और दूसरा होता है अनलेस। ठीक है, अनलेस। अनलेस मतलब होता है कि मतलब इसका अर्थ अपन ऐसे कह सकते हैं, अन्यथा। अन्यथा या तो करिए, अन्यथा आपके साथ में ये होगा। ठीक है, एक आता है इन केस। ठीक है, इसका अर्थ ही सेम होता है, यदि कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखो अब इसके वाक्यों में प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये वाक्य में आते हैं। देखिए आपको दो वाक्य दे दिए। यू हार्ड वर्क, पहला वाक्य दिया है यू हार्ड वर्क, और दूसरा वाक्य दिया है यू विल पास। आपको ये वाक्य, इन वाक्यों के बीच में इफ लगाना है। किससे जोड़ना है इसको? इफ से जोड़ना है। तो आप इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे? देखो ये किस प्रकार बनेगा, इफ यू हार्ड वर्क, इफ यू हार्ड वर्क, ठीक है, कॉमा यू विल, फुल स्टॉप लगाओ, यू विल पास। देखो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वाक्य का प्रारंभ इफ से हो, ठीक है, अगर वाक्य का प्रारंभ इस इफ से हो और पहले खाली स्थान में कौन सी वर्ब आ रही हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आ रही हो, तो दूसरे खाली स्थान में फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब आती। ठीक है, ये मैं लिखा देता हूं, लिखेंगे नोट लगाकर, लिखेंगे यदि वाक्य का प्रारंभ यदि वाक्य का प्रारंभ इफ से हो रहा हो, यदि वाक्य का प्रारंभ इफ से हो रहा हो और यदि वाक्य का प्रारंभ इफ से हो रहा हो तो पहले रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहले रिक्त स्थान में प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा दूसरे रिक्त स्थान में फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब
लगाते, ठीक है। यदि इफ से वाक्य प्रारंभ हो रहा हो तो क्या करना है, पहले रिक्त स्थान में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा होगा और दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ रहा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसी को अपन कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। शर्त सूचक वाक्य इन्हीं को कहते हैं और इन्हीं शब्दों को जोड़ने के लिए आप इफ लगा, ठीक है। यहां तक आप नोट करेंगे। इसके बाद में अनलेस और इन केस का प्रयोग अपन देखते हैं। हाँ जी, लिख लिया क्या सभी ने? चलिए देखिए, इसके आगे देखिए आप। अभी हम केवल इफ का प्रयोग किया है। देखो, देखो दूसरा आता है अनलेस का। कौन सा? अनलेस। देखिए आपको परीक्षा में कैसे दिया जाएगा। परीक्षा में आपसे कहा जाएगा खाली जगह यू वर्क हार्ड, खाली जगह यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट पास। देखो इफ और अनलेस में क्या अंतर है। इफ में क्या होता है कि इफ में यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आता। लेकिन अनलेस में क्या होगा, यहां पर अगर अनलेस आया तो उसमें नॉट लगता, ठीक है। तो यहां पर क्या लगता है, ये नॉट का प्रयोग होगा। इस वजह से अपन आपको क्या करना है, आपको पहचानना है कि आप इफ भरेंगे या अनलेस भरेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या भरेंगे, अनलेस। इसका अर्थ ऐसे निकलता है, जब तक अनलेस, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। ये क्या है, अनलेस का प्रयोग है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इन केस का। देखो ऐसी यही वाक्य पे देखते हैं। खाली जगह ही वर्क हार्ड, कॉमा ही विल पास। देखो इसमें आप क्या भरोगे, इसमें इफ और इन केस दोनों भर सकते हैं। इसमें इन केस भी आ सकता है, इसमें इफ भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। देखो यदि, ठीक है, इसका मतलब हो गया इन केस का, यदि ही वर्क हार्ड, यदि वह मेहनत कर लेता है तो ही विल पास, वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक इसको आप नोट करिए। इसके बाद में अगला देखते हैं, ठीक है। अगले कौन से हैं अपने, कॉज वाले, जो कारण बताते हैं, ठीक है। कारण बताने के लिए देखो तीन चार आते हैं। एक तो बिकॉज, फॉर, सिंस,
ठीक है। एज, ये सभी किसके लिए आते हैं? कारण बताने के लिए आते हैं। चलिए इनको नोट करिए। हाँ जी, नोट कर लिया क्या? सर कर लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप देखिए कारण बताने वाले। देखो आपके जो पेपर है उसमें केवल ये कारण बताने वाले दे रखे थे, लेकिन मैंने पूरे आपको करा दिए हैं। ठीक है, उसमें देखो पेपर में लिखा हुआ है बिकॉज, एज, फॉर, ये सारे उसमें लिखे हुए। चलिए देखो, देखिए आगे देखेंगे। कॉज, ठीक है, कारण, कारण सूचक। देखो कौन कौन से होंगे? बिकॉज, सिंस, फॉर और एज। बिकॉज, सिंस, फॉर और एज, सभी का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। देखो अलग अलग कंडीशन में ये क्योंकि का अर्थ देते हैं। देखिए वाक्य देखिए, रहीम फेल्ड, खाली जगह, रहीम फेल्ड, खाली जगह, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। देखिए पहला वाक्य है ये। दूसरा वाक्य देखिए, ही इज एब्सेंट, खाली जगह, ही इज सिक, सिक मतलब बीमार। अगला है, इट इज वेरी हॉट वी कैन नॉट गो आउट, खाली जगह, इट इज वेरी हॉट, खाली जगह, इट इज वेरी हॉट वी कैन नॉट गो आउट। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी है। चौथा वाक्य है, खाली जगह, ही वाज लेट, खाली जगह, ही वाज लेट, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। देखिए, अब देखिए पहले इन वाक्यों को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इनमें भर सकते हैं वर्ब। देखो सबसे पहली चीज हमने आपको कल ये बताई थी, बिकॉज का मतलब होता है परफेक्ट कारण। परफेक्ट कारण, परफेक्ट कारण का मतलब ये हो गया कि आपको कारण जो है वो सटीक होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से उसका ये कंक्लूजन आया है, क्योंकि उसने ये काम उसने नहीं किया। ठीक है, सिंस का प्रयोग होता है
मतलब कि अपन आपने हमको मतलब हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग होता है वैसे टाइम के लिए होता है जिसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय, और ये आता है अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहली चीज तो देखो, पहले वाक्य को आप देखिए, रहीम फेल्ड, रहीम जो है वो फेल हो गया क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कि उसने क्या नहीं की, मेहनत नहीं की। इसमें आप लगाओगे बिकॉज, क्या लगाओगे, बिकॉज। अब आगे देखिए, ही इज एब्सेंट, वह क्या है, अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है, क्योंकि ही इज सिक, वह क्या है, बीमार है। अब देखिए यहां पर आप क्या लगाओगे, फॉर। उसका कारण क्या है न आने का, क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, वो आ भी सकता था यहां पर, लेकिन कैसा है, क्या है, वो बीमार है। किसकी वजह से, यहां पे इस बीमारी की वजह से आया है फॉर, सिक, वह बीमार है। ठीक है, इस वजह से वह नहीं आ पाया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो आ सकता था, लेकिन क्या है, वो बीमार है, और उस बीमारी के लिए यहां पर क्या आ गया, फॉर आ गया। ठीक है, उस बीमारी के कारण वह नहीं आ सकता, वो क्या है, मजबूर है। यहां पर क्या था कि उसने खुद ने अपनी स्वयं को, मतलब कि वह उसको कर सकता था, लेकिन उसने स्वयं की इच्छा से मेहनत नहीं की। ठीक है, उसने अपनी स्वयं की इच्छा से मेहनत नहीं की, इस वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तब हमने लगाया बिकॉज। यहां पर फॉर इसलिए लगाया क्योंकि वह बीमारी से के कारण नहीं आ पाया है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था। आगे आप देखिए, इट इज वेरी हॉट वी कैन नॉट गो आउट एज, इसमें क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। जैसा कि, क्योंकि इट इज वेरी हॉट, बाहर बहुत गर्मी है, तो वी कैन नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। जैसा कि एज का मतलब तो ये होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या है, बहुत गर्मी है इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अगला देखिए, खाली जगह, ही वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, सिंस क्या आ जाएगा, सिंस। ठीक है, ही वॉज लेट, वह अगर वह लेट होता है तो ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह मतलब कि इसमें यह हो गया कि वह लेट था, इसीलिए, ये जो है वह लेट था, इसीलिए क्या हुआ, वह किसको नहीं पकड़ सका, ट्रेन को नहीं पकड़ सका। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, अन्यथा इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर इसके बाद में चलते हैं कंपैरिजन वाले। ठीक है, कि दो वाक्य कर्ताओं में क्या करी जाएगी, तुलना करी जाएगी। यहां तक इसको आप लिखिए, बिकॉज, सिंस, फॉर और एज। इनको कुछ इसके बाद में कुछ 10-15 आपको एग्जाम्पल करा देंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, चलिए इसके आगे चलते हैं। हाँ जी, ये नोट हो गए क्या, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, कोई भी शब्द ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। रुक जाइए, नोट कर लेने दीजिए। हाँ ठीक है, करिए, नोट करिए, नोट करिए।
अगर नोट करने में टाइम लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट को भी आप बाद में मोबाइल खोल के आराम से देख सकते हैं। हेलो नोट करने में काफी हेलो देता है। हेलो हाँ जी हाँ बोलिए। जी। हेलो सर, स्क्रीनशॉट लेना बता जानते हैं, फिर आइए। चलो चलो ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आप। हेलो हाँ जी। हेलो सर, ये हाँ जी किसको बोल खुल्लो? हाँ जी बोलिए। सर ये मैक किसको खुल्लो है? माइक, हाँ माइक करा देंगे बंद। आप अपना माइक बंद कर लें पहले ना। चलिए ये बताइए, आपने नोट कर लिया क्या? ठीक है चलिए। देखिए इसके बाद में अपन चलते हैं, इसके बाद में आते हैं कंपैरिजन वाले, तुलनात्मक। ठीक है चलो। ठीक है, हमारे 11वें नंबर का है तुलना करने वाले। देखिए नियम नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो। देखो इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आएंगे, देन एज डॉट 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 एज। ठीक है, पहला है आपका देन, दूसरा है एज डॉट 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 एज। ठीक है, तीसरा आता है नो लेस देन, नो लेस देन। ठीक है, देन का अर्थ आप देखिए, देन का अर्थ होता है से के अर्थ में होता है। यहां पर है जितना है उतना, और ठीक है नो लेस देन का मतलब हो गया न के बराबर। न के बराबर, ठीक है, तुलनात्मक रूप में। न के बराबर तुलनात्मक रूप में, कम नहीं उतना ही, उतना ही है कम नहीं। चलिए देखिए यहां पर अब आपके एग्जाम्पल देखिए आप कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से काम करना है। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है गोपाल इज स्ट्रोंगर गोपाल इज स्ट्रोंगर खाली जगह कविता। हाँ जी, देखो यहां पर गोपाल का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, कविता से किया जा रहा है। तो ठीक है, आप इसमें क्या लगाएंगे, आप इसमें लगाएंगे देन। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है तुलना। गोपाल किससे ताकतवर है, कविता से ताकतवर है। ठीक है, नीचे नोट लगा के लिखेंगे, नीचे नोट लगा के लिखेंगे, यदि वाक्य में, यदि वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री। देखो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री कौन है? स्ट्रोंगर। यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो तुलना करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। देखिए हम आपको पहले ही एक बार बता चुके हैं कि जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। डिग्री जो होगी वो 3 प्रकार की होगी। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखो पॉजिटिव में आपका जो वर्ब है वो नॉर्मल रहती है, सामान्य। कंपैरेटिव में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब तुलना होती है। इसके लिए आप क्या लगाएंगे? देन लगाते हैं। और हमने आपको बताया था जब हम दा का प्रयोग करा रहे थे तो सुपरलेटिव के लिए हमने आपको बताया था कि वर्ब से सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। हाँ जी, ये माइक बंद करिए। किसका माइक खुला हुआ है? माइक बंद कर। हाँ माइक बंद करिए। हाँ जी, सुपरलेटिव से पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। तो डिग्री की बात यहां पर आती है, तो जो बात आई है वो मैंने बीच में आपको नोट में करा दी। ठीक है, चलिए। डिग्री 3 प्रकार की होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग की जो डिग्री है वो 3 होंगी। देखो पॉजिटिव तो होगी स्ट्रॉन्ग, और कंपैरेटिव होती है स्ट्रॉन्गर, जैसे कि हमारी वाक्य में प्रयोग हुई है, और तीसरी होती है स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके अर्थ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर का मतलब दो के बीच में कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि इन दोनों में से कौन मजबूत है। ठीक है, दो का स्ट्रॉन्गर का मतलब होगा कंपैरिजन, और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता है बहुत सारे लोगों में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके लिए अपन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, जैसे कि आप अगर कह दें कि राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, या राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। पूरी कक्षा में वह सबसे ताकतवर विद्यार्थी है। कौन? राहुल। तो इस वजह से आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे? सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे। लेकिन अपन अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि दो के बीच में कंपैरिजन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट करें। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, केवल यहां तक लिखिए। ठीक है, केवल आपको यहां तक लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है केवल। ठीक है, चलो लिखिए इसको एक बार। ठीक है, नोट करेंगे एक बार इसको सभी बच्चे। आज हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। उसके बाद में कल से अपन पैराग्राफ पर काम करेंगे। पैराग्राफ का मतलब है कि आपको रिपोर्ट बनाना कैसे है, आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाए। ठीक है, पिकनिक पर आया था पिछली बार आपका, हो सकता है आपका दोबारा आ जाए, तो मैं जितने हो सकता है उतने आपको पैराग्राफ लिखा दूंगा।
ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी सर ने आपको अंग्रेजी में, हिंदी में कोविड-19 पर पैराग्राफ लिखाया था, ठीक है, तो कोविड-19 पर लिखा देंगे एक पैराग्राफ, ठीक है, और जो पिकनिक है वो लिखा देंगे, सीन एट द रेलवे स्टेशन, फ्लड वाला, बाढ़ वाला है वो लिखा देंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपका इनमें से कोई ना कोई एक आने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए 7 नंबर का आता है वो कंपैरिजन, वो कंपोजिशन का जो पार्ट है, 7 नंबर का पैराग्राफ का पार्ट आता है, ठीक है। उसमें आपकी 7 नंबर की ही एप्लीकेशन है, 7 नंबर का पैराग्राफ है, एक रिपोर्ट मेकिंग है, आपको कुछ लाइनें दी हुई हैं, उसकी आपको रिपोर्ट बनानी है, वो भी 7 नंबर की, ठीक है। ऐसे करके लगभग 30-35 नंबर का काम है वो, ठीक है। और आप उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कहें कि क्लास लें, क्योंकि अगर आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है तो आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए ये लिख लिया क्या सभी ने? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चीजें इसलिए कराई जाती हैं क्योंकि जब आप पैराग्राफ करने जाओगे, पैराग्राफ लिखने जाओगे, तो उसमें ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए जब हम भी परीक्षाओं की कॉपियां चेक करते हैं तो गोले गिनते हैं कि बच्चे के पैराग्राफ में कितने गोले लगे, उन गोलों के हिसाब से अपन नंबर काटते हैं। तो आप क्या है, ज्यादा कठिन लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, ठीक है, बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज लिखें और गलती ना करें, बस केवल इतना याद रखें। ये ऐसे करता है कि यहाँ गोला लगा दिया, यहाँ गोला लगा दिया, अब उसके जितने मतलब मन पर होगी उतने नंबर वो काटेगा पैराग्राफ में। 7 नंबर का है, जैसे तुम्हारे 10-12 गोले हो गए उसी में, तो वो 3 नंबर दे के आगे चलेगा। इस प्रकार से आपको काम नहीं करना है, ग्रामर का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। पैराग्राफ, लेटर, इनमें सभी में वो देखता ही यही चीज है कि बच्चे ने ग्रामर का प्रयोग ठीक तरीके से किया है या नहीं किया है, और इसी वजह से आपको ये ग्रामर कराई जा रही है, ठीक है। कंजंक्शन का प्रयोग, सारी चीजें हम करा चुके हैं। चलिए देखिए इसके बाद में आता है, अंतिम है, समय बताने के लिए। रूल नंबर 12 है, समय बताने के लिए कौन कौन से आएंगे। अभी मैंने, हाँ अभी थोड़ा सा एक बच्चों एक काम और करना, वो अभी हमने केवल उसका कराया है, अभी उसके कुछ एग्जाम्पल बाकी। देखो एज एज वाला देखिए कैसे करना है, डॉट 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 एज, अभी हमने केवल देन वाला कराया था, अभी 2 बाकी। देखो एज एज वाले में आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें आपको ये दिया जाएगा कि जैसे यहां पर एक व्यक्ति का नाम है और दूसरा व्यक्ति का नाम है, इनके बीच में आपको एज एज लगाना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे गोपाल इज खाली जगह क्लेवर, क्लेवर, गोपाल इज खाली जगह क्लेवर, खाली जगह सोहन, खाली जगह सोहन। देखो अब आप देखिए इसमें क्या है, आपको क्लेवर का अर्थ पता होगा क्या है, चतुर। गोपाल है वो चतुर है, किसके जैसा, सोहन के जैसा। तो जैसा गोपाल वैसा ही कौन, सोहन। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लगाओगे, एज एज लगाओगे। क्या लगाएंगे, एज एज लगाओगे। यहां पर भी क्या हो रहा है, गोपाल और सोहन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर लेकिन तुलना कैसी है, यहां पर तुलना ऐसी है कि दोनों कैसे हैं, बराबर चतुर हैं। यहां पर तुलना कैसी है, इसको एक चीज और लिख लेना, कैसी, समान तुलना।
समान तुलना का मतलब क्या है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जैसे पिछली बार क्या हो रहा था देन में ये हो रहा था कि उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा उसके गुण क्या थे, निखर कर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर दोनों कैसे हैं, एज एज आ रहा है, तो आप समझ जाइए। ऐसे आपको खालिस्तान दे दिए जाएं तो आपको इनमें क्या भरना है, एज एज भरना है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, क्वालिटीज में समान है। जैसा गोपाल वैसा ही सोहन। देखिए अगला, देखिए टीचर, अगला वाक्य है टीचर टीचर लाइक्स यू, टीचर लाइक्स यू, खाली जगह मी। ठीक है, इसमें आप क्या भरेंगे, नो लेस देन, नो लेस देन। इसका अर्थ क्या होता है, टीचर तुम्हें पसंद करते हैं लेकिन मेरे जैसा पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा मतलब, ऐसा कहने का यह है कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति हैं। जैसे पहला व्यक्ति मान लो ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या कह रहा है इससे, देखो यहां पे कोई टीचर बैठी हुई है, लंबे लंबे बाल हैं इनके। ये क्या कह रहा है कि ये इससे कह रहा है कि जो टीचर है ना, वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन इतना नहीं करती जितना मुझे पसंद करती। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो लेस देन। जो टीचर हैं, मतलब टीचर लाइक्स यू, टीचर तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन नो लेस देन मी। ठीक है, कि मेरे जैसा पसंद तुम्हें नहीं करती। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। जी कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, लिखिए फटाफट बच्चों इसको। दो वाक्य हैं केवल, जल्दी लिखिए इनको। इसके बाद में अपन चलते हैं समय बताने वाले जो समय सूचक शब्द हैं उन पर। ओके ओके, ठीक है, करिए, बंद करिए, माइक बंद करिए अपना। ठीक है, ओके। देखिए जो जितने भी नियम लिखाए जा रहे हैं, ठीक है, केवल इन्हीं से आप सब सोचें कि इन्हीं में से कुछ आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको इनके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, जो नियम आपसे कभी नहीं पूछता कि इसमें क्या होगा, इसमें कैसे भरा जाएगा, वो तो आपकी सहूलियत के लिए लिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से आप इनका प्रयोग करें। देखिए इसके बाद में आएंगे समय सूचक। समय सूचक, देखिए समय सूचक टाइम बार्ड कौन कौन से मतलब जो कंजंक्शन है वो कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है व्हेन। अगला है एज सून एज, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, इसका अर्थ आप लिख लीजिए जब। ठीक है, जितना जल्दी हो उतना। when, as soon as, before, while, after। before मतलब पहले, while, after। as soon as, before, while, after,
अनटिल, टिल, अनटिल माने जब तक और टिल माने तक। ये क्या होते हैं? समय सूचक शब्द होते हैं। देखिए इनका अर्थ लिखेंगे। एक और आता है एज लॉन्ग एज, जितना लंबा हो सके उतना, ठीक है, उतना जितना की, ठीक है, इसको लिखेंगे उतना जितना की। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, अनटिल मतलब जब तक की, और टिल का मतलब तक, और वाइल का मतलब होता है दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, जब तक के लिए। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। इसके बाद में अपन वाक्य देखेंगे। देखो बिफोर का आप अर्थ समझ रहे हो, पहले के अर्थ में है। देखिए हम आपको कंडीशनल एक बार सेंटेंसेस कराए थे अपने परफेक्ट में। कौन से परफेक्ट में कराए थे? पास्ट परफेक्ट में। उसमें हमने बताया था कि बिफोर से पहले क्या आएगा और बिफोर के बाद में क्या आता है, आफ्टर से पहले क्या आएगा, आफ्टर के बाद में क्या आता है, ये हम वहां पे आपको बता चुके हैं। ठीक है, जैसे बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट। सेम अगर बात करें आफ्टर की, तो आफ्टर से पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए यहां तक इसको नोट कर लिया हो तो मैं आगे इसके वाक्य लिखा देता हूं कुछ। जी कर लिया सर। ठीक है, सर हो चलिए। गया। ठीक है, देखिए वाक्य देखिए, इसके सेंटेंसेस देखिए, ये मैं मिटा रहा हूं है ना, देखिए। देखिए पहला सेंटेंस है, वी यूज्ड टू वियर, वी यूज्ड टू बी वियर कैप्स, खाली जगह, वी यूज्ड टू वियर कैप्स, खाली जगह, वी वर एट स्कूल। ठीक है, वी यूज्ड टू वियर कैप्स, खाली जगह, वी वर एट स्कूल। देखिए इसका आप हिंदी में अर्थ देखोगे तो ये ऐसे बनता है, वी यूज्ड टू वियर, हमें पहननी पड़ती थी। क्या पहननी पड़ती थी? कैप मतलब टोपी, खाली जगह वी वर्क एट द स्कूल, जब हम स्कूल में होते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वैन। किसके अर्थ में? जब के अर्थ। क्या आ जाएगा यहां पर? वैन आ जाएगा जब के अर्थ में। वी यूज्ड टू वियर, हमें टोपी पहननी पड़ती थी। ठीक है, कब? जब हम स्कूल में होते थे। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, खाली जगह आई रीच्ड देयर, खाली जगह आई रीच्ड देयर, कॉमा, द ट्रेन खाली जगह आई रीच्ड देयर, द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, चलिए देखो इसमें आ जाएगा एज सून एज। देखो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कहां पर पहुंचा? कहीं पे भी पहुंचा होगा। तो अब देखो ट्रेन की बात आ रही है तो रेलवे स्टेशन ही पर पहुंचा होगा। ठीक है, आई रीच देयर, द ट्रेन हैड स्टार्ट, जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो देखिए कैसे लगाएंगे, एज सून एज, जैसे ही, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन क्या हो चुकी थी? स्टार्ट हो चुकी थी। नोट लगा के एक नियम और लिखेंगे,
लिखेंगे यदि दो वाक्यों में रिक्त स्थान दिए हों, यदि दो वाक्यों में रिक्त स्थान दिए हों तो ऐसा करना, दो वाक्यों में रिक्त स्थान दिए हों यदि कॉमा लगा के पहले रिक्त स्थान में, यदि पहले रिक्त स्थान में पास्ट इंडेफिनिट, कोष्टक में लिखना एम बी सेकेंड, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, यदि पहले रिक्त स्थान में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है तो दूसरे रिक्त स्थान में भी, तो दूसरे रिक्त स्थान में भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। जैसे सुनो, अब देखिए ये दोनों वाक्य हैं, ये कॉमा से जुड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए रीच्ड आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर भी स्टार्टेड ही आएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि बीच में कोई ऐसा कंजक्शन ना लगा हो जैसे बिफोर, आफ्टर, ठीक है। अगर वो लगे होंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। अगर पहले स्थान में आपको ऐसे पहले वाक्य में अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरे वाक्य जो है वो भी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। यहां तक आप इसको नोट करिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। यहां तक आप नोट करिए, जल्दी हो सके जितना। सर हो गया। कर लिए, ठीक है, ठीक है, कर लिए सर। ओके ओके, ठीक है। ये आपने कर लिया हो तो चलिए वाक्य लिखाते हैं इसके कुछ और, ठीक है। आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट में देखो दो तीन तरीके से ले सकते हैं। अगर आपका रेडमी का मोबाइल है, ठीक है, तो आप अपनी ये मिडिल की तीन फिंगर आप ऐसे लगाओगे तीनों उस पर, जैसे मैं बता रहा हूं। जिन पर नहीं आता है, अगर आधा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी तीन उंगलियां हैं, आप ऐसे स्क्रीन पे ऐसे करोगे तो जो अपनी स्लाइड चल रही है उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। जिनका और किसी कंपनी का मोबाइल है तो आप अपना वॉल्यूम अप का बटन आता है उसको दबाएं और लॉक का बटन, दोनों एक को एक साथ दबाएंगे तो भी क्या हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, ठीक है। दोनों ही तरीके बता दिए हैं, जैसा आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए आगे अगला वाक्य है, यू कैन स्टे तुम ठहर सकते हो, स्टे का मतलब तुम रुक सकते हो, विद मी खाली जगह, यू लाइक, तुम मेरे साथ रुक सकते हो जितना तुम चाहते हो। तो अब बताइए, देखो इसमें क्या आ जाएगा, एज लॉन्ग एज, क्योंकि वो क्या है, लंबे समय तक की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसके लिए आया है, समय के लिए। जितना लंबा आप रुक सकते हैं उतना लंबा आप मेरे साथ में रुक सकते हैं। स्टे मतलब होता है ठहरना, ठीक है, रुकना या ठहरना। अगला देखिए, ये अपन बिफोर और आफ्टर वाले करा ही चुके हैं। एक वाक्य लिख देता हूं, लिखिए, द पेशेंट हैड
डाइड, खाली जगह द डॉक्टर केम। क्या आ जाएगा इसमें? बिफोर आ जाएगा, जिसको कि अपन पहले काफी बार करा चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अगला वाक्य लिखिए, आई विल लुक आफ्टर, आई विल लुक आफ्टर योर गार्डन, मैं तुम्हारे गार्डन की क्या कर सकता हूं, करूंगा, देखभाल करूंगा। मैं तुम्हारे बगीचे की देखभाल करूंगा, खाली जगह यू, खाली जगह योर, यू आर अवे। देखो, कोई भी व्यक्ति बाहर जाने के लिए बात कर रहा है कि जब तक तुम वहां रहोगे या फिर तुम जब तक दूर रहोगे तब तक क्या करूंगा, मैं आपके गार्डन की देखभाल करूंगा। तो क्या आ जाएगा? वाइल, WHILE। ठीक है, आई विल लुक आफ्टर योर गार्डन, मैं तुम्हारे बगीचे की देखभाल करूंगा जब तक कि आप, ठीक है, मैं करूंगा, कब करूंगा? आने वाले कल में। कैसे पता लगा? विल लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे गार्डन की देखभाल करूंगा जब तक आप कहां रहेंगे, जब तक दूर रहेंगे घर से तब तक मैं आपकी देखभाल करूंगा। किसकी? गार्डन। देखिए अगला वाक्य लिखिए, स्टे हेयर, खाली जगह आई रिटर्न, जब तक ठहरिए, जब तक कि मैं ना आ जाऊं। क्या आ जाएगा? अंटिल। ये नकारात्मक के रूप में आता है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक आप यहीं पर रुकोगे। ठीक है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक आप यहीं पर रुकोगे। क्या आ जाएगा? अंटिल आ जाएगा। अगला देखिए, एक और आता है, चलिए यहां तक आप पहले इसको नोट करेंगे। वो आफ्टर वाला है, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हेड केम। ठीक है, कैसे कि डॉक्टर के आने के बाद में मरीज मर चुका, आने के बाद मरीज मरा था। ठीक है, ये एक, जैसे कि एक वाक्य और लिख सकते हैं, वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आफ्टर के नीचे अंडरलाइन। ठीक है, बी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? ट्रेन जा चुके, ट्रेन जाने के बाद में हम कहां पहुंचे थे? स्टेशन पर पहुंचे थे। ठीक है, यहां तक आप इनको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इनको पहले। देखिए, इसी के साथ में हमारा आज कंजंक्शन का टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, आप कहें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम करा सकते हैं। कल का काम अब कुछ समय इनके क्या करेंगे, कल हम एग्जाम्पल कर लेंगे 10-12, और फिर उसके बाद में हम कल एक पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए कि कहीं पर भी। हाँ जी, बताइए। सर साइड में। हाँ जी, ठीक, अरे हाँ ठीक है, ओके, चलिए।
चलिए, ये लिख लिया क्या आप सभी ने? हाँ जी, लिख लिया क्या ये? नो सर। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, आपने लिख चुके हैं तो बाकी का काम अपन कल करते हैं। आज के लिए हम आपका कंजंक्शन का टॉपिक है वो कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। बाकी का अपन कल करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।